करते हैं यहां से, अब रिकॉर्डिंग ऑन करना। चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स के नियम। सर कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम हम लोग पढ़ेंगे। कूलॉम का नियम है क्या? तो कूलॉम के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई दो आवेश, जैसे आप पढ़े होंगे सर, अगर कोई दो आवेश अगर आप पढ़े होंगे +2 वगैरह में तो वहां पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िए यहां Q1 और Q2। अगर कोई दो आवेश है एक दूसरे से r दूरी पर है, Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है, ठीक है, वेरी गुड, सबका चल रहा है। Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है, तो कहता है कि इसके बीच लगने वाला, अगर Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हैं, इसके बीच लगने वाला जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये रूल है। कहते हैं अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो दोनों अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम एक साथ लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, इसके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं सर, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। F समानुपाती Q1 Q2 बाय r²। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर F समानुपाती है Q1 Q2 के, F व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग का। ध्यान रखिएगा कि यहां पर क्वेश्चन जो देगा कि अगर कोई दो आवेश दोनों के बीच की दूरी Q1 और Q2 है और r दूरी पर है, तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², की, ठीक है। तो यहां से हम F समानुपाती Q1 Q2 बाय r² कर देते हैं। अब यहां से अगर हम समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट होता है क्या? कांस्टेंट होता है, मान लेते हैं K ले लेते हैं, तो K हो जाएगा तो Q1 Q2 बाय r²। F समानुपाती Q1 Q2 बाय r²। अब यहां से अगर हम K की बात करें तो K एक कांस्टेंट है। K क्या है मेरी जान? K एक कांस्टेंट है, और K कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो F बराबर K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। आप कहेगा ये 4πε0 आप कहां से लाए सर? ये कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये फिक्स है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। आदित्य r²। अब यहां से K एक कांस्टेंट है, अब 1/4πε0 में 4 और पाई तो आप जानते हैं कांस्टेंट है, ε0 भी कांस्टेंट है। ε0 को क्या कहते हैं? तो ε0 की अगर बात करोगे तो ε0 को कहते हैं निर्वात की परम विद्युतशीलता। निर्वात की परम विद्युतशीलता कहते हैं ε0 को। और इसकी जो वैल्यू होती है, ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट होता है, अब कहोगे ये वैल्यू कहां से लाए सर? तो ये वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा। हम फिर से समझाते हैं कूलॉम के नियम को। कूलॉम का नियम क्या कहता है? कूलॉम का नियम कहता है कि अगर कोई दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां से जब हम चलेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 F समानुपाती Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा, अगर हम ये दोनों को मिला के चलते हैं। अगर हम अभी सर किसी भी कमेंट्स का हम कोई जवाब नहीं देने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएंगे। लास्ट का 5 मिनट आपका कमेंट्स देख लेंगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़िए सर। कहते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बटा r²। यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहां कांस्टेंट आएगा K, F बराबर K Q1 Q2 बटा r²। और यहां से जब K की वैल्यू हम लेते हैं तो K का वैल्यू आ जाएगा 1/4πε0। 1/4πε0 ये K की वैल्यू है Q1 Q2 बटा r²।
अब के भी एक कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, क्योंकि 4 पाई एक कांस्टेंट का राशि है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? निर्वात की परम विद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर होता है। अब अगर आप इसकी वैल्यू, जैसे के बराबर हमने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसकी जब वैल्यू आप रखोगे 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 रखोगे, तब जो वैल्यू निकल कर आएगा के का वो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अब 9 × 10⁻9 इसका यूनिट आप बोलोगे कैसे निकालेंगे, तो हम यूनिट भी दोनों का निकाल के दिखा देंगे। वैसे हमको तो अभी दिख रहा है कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होता है, लेकिन आप बोलोगे सर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग बात कर लेंगे। देखो ये वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे, आप ध्यान देना, जब इसको आप सॉल्व करोगे के की वैल्यू को, यहां से के की वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 जब रखोगे तब इसकी वैल्यू आकर निकलेगी 9 × 10⁻9। इसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻12, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁻9। इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखो 9 × 10⁻9, ठीक है। अब देखो कहते हैं एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता। आदित्य क्या कर रहा है? सर कितना बजे टाइमिंग बोले हैं? 9 बजे से ना। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, यहीं बैठो। देखिए उल्टा नहीं लिखे हैं मनीष कुमार जी, उल्टा उल्टा कैसे लिख देंगे रे? आंख मूंद के भी लिखेंगे, सीधे लिखेंगे, किन्हें उल्टा हो गया रे? वेयर इज उल्टा? यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा। अच्छा यूनिट उल्टा हो गया है, हाँ हाँ हाँ, वाह चला, वेरी गुड, यूनिट उल्टा हो गया है। ई यूनिट को हम लोग ठीक कर लेते हैं, ई यूनिट हमको लगा वैल्यू उल्टा लिख दिए हम, ये जो है यूनिट उल्टा हो गया है, हम यूनिट ठीक कर लेंगे। यूनिट तो देखने की चीज है। चला ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ई हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अब बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ई हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। आज नहीं, आज क्या हुआ? के बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। अब देखो यहां से फिर हम लोग चलते हैं, एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एसएससी जीडी है ना, इसमें एसएससी जीडी वालों का भी साइंस सर चल रहा है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका पहला चैप्टर होगा। देखिए कहते हैं अगर Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो विद्युत आकर्षण बल होगा उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दोनों को अगर आप साथ में लिखते हैं 1 और 2 तो Q1 Q2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा, और समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा k का वैल्यू रखिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट बोले तो निर्वात की परम विद्युतशीलता, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर रखिएगा आप k की वैल्यू तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू जो है ये आप याद रखिए, एक ये वैल्यू आप याद रखिए और एक ये वैल्यू आप याद रखिए। दोनों वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, ये और ये, खास करके ये तो जरूर, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल में हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे k बराबर 9 × 10⁻9। कहते हैं k का वैल्यू होगा 9 × 10⁻9, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आ जाओ इधर, कहते हैं अगर कोई दो आवेश Q1 और Q2, ये Q1 है और ये Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर ये मान लो कि कोई दो आवेश है, एक आवेश है Q1
और एक आवेश है Q2। ये दोनों के बीच की दूरी है R। ये दोनों के बीच की दूरी है R। अगर ये दोनों के बीच की दूरी R है तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। समीकरण 1 और 2 से अगर हम लेते हैं तो Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बटा r², चूंकि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसका वैल्यू आप रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब इसका वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो देखो F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती 1/r²। समीकरण 1 और 2 से Q1 Q2 बटा r², समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r², जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको अभी काट दीजिए, ये नहीं होता है। आज जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। अब देखो इसका यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। लेट अस फाइंड इट आउट द यूनिट। पढ़ाई पे ध्यान दे मेरी जान। सर एसएससी जीडी वालों के लिए जो अन्य पेपर्स है वो अभी नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि सर आ रहे हैं आज, सर शायद पहुंचेंगे। और रीजनिंग वाले सर तो रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका। मैथ वाले सर अभी नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है पूरा बिहार में, तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मतलब लोग अब जा आ नहीं पा रहे हैं, कितना मतलब एक टेक्नीशियन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। समझो कि हम किसी तरह क्लास ले रहे हैं ताकि तुम लोग का थोड़ा सा ये हो कि नहीं मेरा कुछ क्लास अभी चल रहा है। नहीं तो अभी मेरा क्या था, हम तो 5 घंटा लगाए हुए थे क्लास, लेकिन संजोग ऐसा है चला कि अभी एक भी समझो कि जो जहां है वही फंसे हुए हैं। टेक्नीशियन एक भी घर से नहीं निकल रहा है, वो बोलता है कि नौकरी बाद में कर लेंगे, पहले जीवन बचा लेते हैं। मतलब वो डायरेक्ट बोलता है कि सर हम लोग काम अब नहीं करेंगे अभी। तो सर तुम भावनाओं को समझो यार किसी तरह। हम सोचो खुद से पीपीटी बना बना के तब क्लास ले रहे हैं टोटल। कभी पेज मेकर फाइल में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, 100 प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी हो सकता है क्लास नहीं भी हो, तो कोशिश करना है कि अभी कॉपरेट करना है कि पूरा दुनिया एक दूसरे को कॉपरेट कर रहा है यार। वैसे तुम्हारी क्लास जो है रीजनिंग की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, अगर सर आ गए होंगे तो थोड़ा सब्र करो। इतना काहे टेंशन ले रहा है, कोरोना है। अब देखिए कहते हैं अगर हम F बराबर Q1 Q2 बटा r² होता है। F क्या है? F बल है, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। Q1 Q2 की अगर हम बात करें तो Q1 Q2 का आवेश है, इसका SI मात्रक होता है कूलम। R क्या है? R दूरी है जिसका SI मात्रक होता है मीटर। अब देखो यहां से अगर हम K की वैल्यू की बात करें तो K बराबर हो जाता है FR² बटा Q1 Q2। K की वैल्यू हो जाती है FR² बटा Q1 Q2। प्रणव सर को कोविड हुआ है, घर पे सुतल है, कहां से हिंदी होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा कूलम स्क्वायर। देखो F का हमने कह दिया न्यूटन, R हो गया दूरी तो मीटर, अभी सर Q1 Q2 आवेश है तो कूलम स्क्वायर। अब यहां से हम आते हैं तो K का जो यूनिट हो गया वो हो गया चला न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। K का जो यूनिट हो गया ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अब यहां से अगर हम चलते हैं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालने के लिए K बराबर तुमको पता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई K। यहां से 1/4 पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो K का यूनिट कितना होता है? K का भी तुरंत निकाल, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर, फिर हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तरुण सर तो अभी ठीक है, लेकिन
इतना ना वीकनेस है उनको कि वो आ नहीं पा रहे हैं कोविड के कारण। आप देखिए, फिर से हम समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कूलम्ब्स के लॉ को। मान लेते हैं कि आपको अभी कुछ नहीं आता है। अगर दो आवेश एक दूसरे से Q1 Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर हैं, उनके बीच लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण या विकर्षण, चूंकि दो आवेश हैं तो या तो आकर्षण का बल होगा या तो विकर्षण होगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो आकर्षण हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो विकर्षण हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा तो विकर्षण हो जाएगा। तो कहते हैं उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब दोनों को एक साथ लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाता है। यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट K आएगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे कहां से आया, होता है, यहां से रख देंगे हम Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहां से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आज जब K की वैल्यू यहां रखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं 8.85 × 10⁻12, तो K की वैल्यू निकल कर आएगी 9 × 10⁻9। ये तुमको निकालना नहीं, डायरेक्ट याद रखना है 9 × 10⁻9। और तब जब इसका यूनिट पे हम चलते हैं तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। यहां से K की वैल्यू निकालेंगे तो FR स्क्वायर बटा Q1 Q2 हो जाएगा। F का हो गया न्यूटन, R का हो गया दूरी, तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 है तो कूलम्ब स्क्वायर। अब देखो यहां से K का यूनिट निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। फिर K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट अगर इस साइड जाएगा तो 1/4 पाई इंटू K हो जाएगा। K का होता है, अभी तुरंत निकाले हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर दे दिए, इसको सर पलटी मार दिए तो कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। यानी K का एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आया कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए तो ये हमारा था कूलम्ब का नियम। अभी सर आवाज और बफरिंग वगैरह अगर नहीं हो रही है तो आप सर एक टाइप कर दीजिए, अगर आप अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं तो। प्रॉब्लम हो रही है तो 2 टाइप कीजिए, एक बार हम भी देखें सर क्या प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। सर जब जैसे ही माहौल नॉर्मल हो जाएगा, आपकी जिस बैच की जो भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा सब्र करो, मामला गड़बड़ है, गंभीर है। देखो यहां से अगर हम आते हैं चला तो इसका जो यूनिट हो गया ये कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। जैसे यहां आवेशों के लिए होता है सूत्र F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, वैसे ही चुंबक के लिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए भी होता है कूलम्ब का नियम, F समानुपाती वहां M1 M2 बटा R स्क्वायर होता है। अब देखिए, वेरी गुड, इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच भी बल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे ज्ञात किया जाता है तो मैग्नेट में जाएंगे तो बात करेंगे। आते हैं इधर, आवेश घनत्व। ठीक है, अरे आवेश घनत्व या आवेश घनत्व क्या है? देखिए ये जो है, ये चट्टा 1 नंबर का चोर है, पढ़ता नहीं है, ये मेरा भतीजा है, समझे, देख लो, ये चोर है, ये चोरी करता है, चट्टा पढ़ता है, एक को बार पढ़ता है रे, दुष्ट है, खाली यहाँ आके बैठ जाएगा, मेरा क्लास देखते रहेगा, आ कहता है बढ़िया स्पीड में बोलते हैं। आ जाओ इधर, अरे लाइट बोर्ड दिख रहा है ना, मेरे को देख के की करेगा, हजारों समस्याएं हैं यार तेरी, पागल हो गया है क्या? बोर्ड दिख रहा है ना, मेरे को देख के की करेगा, ब्याह करेगा हमरा से, चुट्टा चोर कहेगा, लाइट लगवाइए, पढ़ेगा सो नहीं होता है, हर बात में एगो नौटंकी, सर ये ठीक नहीं लग रहा, सर वो ठीक नहीं लग, भाग चुट्टा, बोर्ड दिख रहा है पढ़, लाइटों लगवा देंगे। आवेश घनत्व क्या है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार के होते हैं। चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, दूसरा होगा सतह आवेश घनत्व, और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम आवेश घनत्व भी कहते हैं। देखो ये एकदम सिंपल है, लैम्डा, सिग्मा और रो, ध्यान देना, लैम्डा, सिग्मा और रो।
आवेश घनत्व क्या है? पहले घनत्व क्या है? व्हाट इज घनत्व? घनत्व बराबर आप पढ़े होंगे सर, अगर पढ़े होंगे तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। देखो, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। अगर पेड़ों का घनत्व हो, अगर पेड़ों का घनत्व हो, पेड़ समझता है ना, वृक्ष, अगर पेड़ों का घनत्व हो तो पेड़ों की संख्या ला 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 बटा आयतन। अगर एकांक आयतन में उपस्थित पेड़ों की संख्या को पेड़ों का घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित पेड़ों की संख्या को पेड़ों का घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो वैसे ही आवेशों का घनत्व है। किसका घनत्व है? आवेशों का घनत्व। अगर रेखीय आवेश घनत्व होगा तो लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या, अगर सतहीय आवेश घनत्व होगा यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा, क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या, अगर आयतन आवेश घनत्व होगा तो आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या। तो कहते हैं मेरी जान, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। पेड़ों का घनत्व मतलब पेड़ों की संख्या, आवेश घनत्व मतलब आवेशों की संख्या। आवेश घनत्व तीन प्रकार के, एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है क्षेत्रीय या सतहीय आवेश घनत्व, और एक होता है आवेश घनत्व, इसको हम आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व। चला, पढ़ना बड़ा टफ काम है। हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत सारे लोग मौज करते थे, लेकिन आज कुत्ता का हाल है। वही कुत्ता वाला हाल अगर तुरा करना है खुद का, तब तो कोई बातें नहीं है ना, पढ़ना है तब पढ़ लो। अब देखो, आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है क्षेत्रीय या सतहीय आवेश घनत्व, एक होता है आयतनिक आवेश घनत्व। तीन प्रकार का होता है आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की अगर हम बात करें तो इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसको हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहते हैं, गौर फरमाइएगा, ई रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, सतहीय आवेश घनत्व। हमने क्या कहा? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। हम लोग पढ़ते हैं इसको कैसे, देखो, हम लोग पढ़ते हैं एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ध्यान देना, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बढ़िया से अभी जे मौज मारेगा ना, ओकर मौज कटेगा एकदम टकाटक। समझ लो कुत्ता और तोरा में कोई फर्क नहीं रहेगा अगर तोरा चुत्तर स्थिर नहीं रहता है। चुत्तर को स्थिर करो और चुपचाप बैठो, ना तो चुचुआइले फिरोगे, कोई नहीं सुनेगा। ये दिन तो कट जाएगा मेरे साथी, लेकिन जब अच्छे दिन आएंगे ना, शायद तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। ना तू दुकान खोल पाएगा, ना तू बिजनेस कर पाएगा, ना तू पढ़ पाएगा, क्योंकि पढ़ाई से तुम्हारा लिंक ही टूट जाएगा। इसीलिए हम लोग
सर इस कोविड के इस भयानक गंदे माहौल में भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ बहुत अच्छा हो, हम तुम्हारे साथ जुड़े रहें, तुम्हारे अंदर शिक्षा जुड़ी रहे। लेकिन तुमको तो अरे सर, सब लोग अपने अपने हिसाब से कोशिश कीजिए कि माइंड को कंसंट्रेट करने का। चीजें डाइवर्सन वाली बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें तुमको मिलेगी जो तुमको डाइवर्ट करेंगी, वहीं से तो बचना है। अब वहां से नहीं बच पाए तो जाओगे बोरा में। कोई तुम समझो, हर हाल में तुमको कंसंट्रेट होना होगा और पैर हाथ समेट के चुपचाप मोबाइल रख के कॉपी कलम लेके पढ़ना होगा। नहीं पढ़ोगे ना तो अभी से तब धंधा शुरू कर दो। दूसरा कोई उपाय नहीं बचा है चला। इसलिए पढ़ाई को कम से कम थोड़ा बहुत ही करो, लेकिन पढ़ाई को अपने अंदर जिंदा रखो। कहते हैं कि क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से। अब देखो इसको हम डिफाइन कितना आसानी से कर देंगे। यहां हो जाएगा Q बाय L, क्योंकि लंबाई है, रेखीय है। यहां हो जाएगा Q बाय A, क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय है। और यहां हो जाएगा Q बाय V, क्योंकि आयतन है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? कहेंगे एकांक लंबाई में उपस्थित, देखो हम क्या कहते थे, एकांक आयतन में उपस्थित पेड़ों की संख्या को पेड़ों का घनत्व कहते हैं। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहेंगे। एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को आयतन आवेश घनत्व। वो अलग बात है कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सतहीय आवेश घनत्व कहते हैं और आयतनिक आवेश घनत्व को आवेश घनत्व कहते हैं। और अगर इसका यूनिट हम निकालते हैं, ये हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर, क्योंकि आवेश का हो गया कूलम्ब, लंबाई का हो गया मीटर, कूलम्ब बटा मीटर। और अगर इसका आवेश निकालते हैं तो इसका यूनिट निकालते हैं तो कूलम्ब बटा क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए, अगर यहां से आए तो ये हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर क्यूब। तो सबका अलग अलग यूनिट है। इसका कूलम्ब बटा मीटर, चूंकि लंबाई है, ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, ये आयतन है तो मीटर क्यूब। तो तीन प्रकार का हो गया, एक रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या आयतनिक आवेश घनत्व। अब देखिए, कहते हैं आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या कहता है, देखो लैम्डा बराबर Q बाय L, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L। इसका मात्रक कूलम्ब बटा मीटर होता है। इसका जो मात्रक क्या हो जाएगा, Q का कूलम्ब हो गया, L लंबाई है तो मीटर हो गया, कूलम्ब बटा मीटर। सतहीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को सतहीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, Q का हो गया कूलम्ब और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आवेश घनत्व, या आयतनिक आवेश घनत्व, प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। रो इज इक्वल टू Q बाय V। Q हो गया कूलम्ब, अब V हो गया मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर क्यूब होता है। तो ये तीन प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, सतहीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। ये तीन प्रकार के आवेश घनत्व होते हैं। हाँ प्रिंस जी, आपकी बातों को हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और कोशिश करेंगे कि आपकी भावनाओं का कद्र करते हुए आप तक पहुंचे। आवेश घनत्व तीन प्रकार का, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू Q बाय L, क्षेत्रीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू Q बाय A, आयतनिक आवेश घनत्व इज इक्वल टू Q बाय V। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर, इसका हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा कूलम्ब बटा मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट पे आते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब विद्युत वाहक बल क्या है सर?
देखिए सर, अभी अगर आपको मजा लेना है ना तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहां से जाके मजा लीजिए। भोजपुरी गंदा गंदा गाना देखिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर पढ़ना है तो हमरा देखना पड़ेगा, समझा? अगर पढ़ना है तो थोड़ा हमरा देखना पड़ेगा। मजा लेना है तो ढेरी है, अक्षरा सिंह है, उधर काजल राघवानी है, उस सबको देखो, बड़ा मजा आएगा, ठीक ना? तो दोनों में से तुमको दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना होगा। मजा लेना है तो वो देखो, अगर अभी सजा लेके पूरी जिंदगी मजा लेना है तो हमरा देखना पड़ेगा, ये गंदा वाला मुंह देखना पड़ेगा, ठीक है? आजा मेरी जान, कल क्लास नहीं हुआ था, विद्युत वाहक बल क्या है? देखो, कभी कभी क्लास नहीं भी हो सकता है, तो कृपया कॉल ना करें, नोटिफिकेशन जाए तो कृपया आ जाएं, क्योंकि सर अभी टेक्नीशियन की अकाली है, कभी बिजली गुल हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। विद्युत वाहक बल क्या है? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? हम लोग जब ऐप पर वीडियो कब तक रहेगा? जब तक तो और धिया पुता पैदा होके जवान नहीं हो जाता तब तक रहेगा। कितनी बार देखना है? जितना बार तेरा फुर्सत है तू देख, अपन गर्लफ्रेंडों को देखा, जकरा जकरा मन करता है ओकरा ओकरा देखा, जितना बार मन करता है उतना बार देखा, कहीं कोई समस्या नहीं है। आजा मेरी जान, विद्युत वाहक बल क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल की नामे है सर, विद्युत का वहन करने के लिए जो बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि किसी को भी बहने के लिए एक बल चाहिए, जैसे मान लो ये बहुत कॉमेडी करता है, मान लेते हैं ये लड़का को हमको बहाना है, ये लड़का को हमको बहाना है तो इस पर एक बल लगाना पड़ेगा, इन्हें तो बहेगा कैसे? ये जो बल हम लगाएंगे इस पर, ये बहुत, अभी वहां से हमको ये मुंह दूसरा आता, अभी देखो, तो ये अगर हम इस पर एक बल लगाएंगे तो ये बहने लगेगा। यही इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बहने लगता है, उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर हम इस पर बल लगा दें तो ये बहने लगेगा, बहने लगेगा तो सर यही बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कर दे, इस छोड़वा पर लगने वाला बल जो इस छोड़वा को प्रवाहित कर दे, यही छोड़वा वाहक बल कहलाता है। अब विद्युत इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कर दे उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। कहता है देखो सर जी गर्लफ्रेंड नहीं है, धोखा दे दी है, उसी के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहा है तुम। कहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत यानी यहां इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। विद्युत यानी यहां किसकी बात हो रही है मेरी जान? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन को वहित करने के लिए, वहित मतलब सर चालित करने के लिए जो बल लगता है उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। अब विद्युत वाहक बल का अगर हम यूनिट की बात करें तो विद्युत वाहक बल का यूनिट होता है वोल्ट। अभी कहां से जनरेट होता है विद्युत वाहक बल? जहां से जनरेट होता है वहीं से तो बिजली पैदा होती है, जनरेटर से, बैटरी से विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, जिसके कारण विद्युत का वहन होता है। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अगर विद्युत वाहक बल का यूनिट हो गया वोल्ट, कहेगा कि कैसे जनरेट होता है, तो हम कहेंगे बैटरी से। जे वहन करता है इलेक्ट्रॉन का वहन करना मतलब विद्युत धारा का प्रवाह करता है, वहां से ये जनरेट होता है। तो बैटरी से, जनरेटर से विद्युत धारा का वहन होता है। देखो कहते हैं किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को या विद्युत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जो बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। कहते हैं यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट है, इसे भी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक क्या है? यह कहां से जनरेट किया था? सेल, बैटरी और जनरेटर से। आपको यहां इतना नीचे गिर नहीं जाएगा कि इसका डिफिनेशन पूछे, आपको पूछेगा इसका यूनिट। यूनिट सब जानता है, वोल्ट होता है।
अब भी से सूचित किया था, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं, सब जानता है वोल्टेज को भी से सूचित किया था। एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का क्या ध्यान रखना कि वोल्ट को ही हम ईएमएफ भी कहते हैं, वोल्टेज को ही हम ईएमएफ कहते हैं, रफली, नॉट प्रॉपरली। वोल्टेज ही ईएमएफ है, रफली नॉट प्रॉपरली। एग्जैक्टली ये बात सत्य नहीं है, लेकिन अगर रफली 99.9% की बात करें तो ये बात सत्य है कि ईएमएफ और वोल्टेज सेम है। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर ये बैटरी है तो ये ईएमएफ जनरेट करता है, यानी वोल्टेज जनरेट करता है। इस पर हम आते हैं, अब आते हैं विभवांतर पर। जैसे फॉर एग्जांपल, तो से नीक बमाने कानिया रे बंगलिनिया, आ जा इधर। लिखता है ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मारेंगे इतना मारना छोटा चोर कहेंगे, तो मुंहे होगा चोर जैसा, तोरा की प्यार करेगी, तो मुंहे होगा चोर जैसा। आजा मेरी जान, कहते हैं विभवांतर क्या है? नामे है विभव में अंतर, विभवांतर। पनियांतर मतलब पानी में अंतर, आगांतर मतलब आग में अंतर, मनुष्यांतर मतलब मनुष्य में अंतर, चोरांतर मतलब चोरों में अंतर। ध्यान देना, कहते हैं अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, में देखो, ये अगर हाई लेवल में पानी है, ये पानी मान लो यहां तक भरा हुआ है, ठीक ना, चला भरल है। अब अगर ये पानी हाई लेवल टू लो लेवल में ऐसे फ्लो करेगा, कभी भी पानी लो लेवल टू हाई लेवल नहीं जाएगा। अरे मंगा, देखो ये हाई लेवल टू लो लेवल में पानी का फ्लो होगा। वेरी गुड, ऐसे कभी भी लो टू हाई पानी नहीं जाएगा, ठीक है। ये हाई लेवल टू लो लेवल में पानी का फ्लो जाएगा, जाएगा। तो जब ये हाई लेवल टू लो लेवल में पानी का फ्लो आएगा, लो टू हाई नहीं जाएगा। वैसे ही चूंकि इसमें स्तर में अंतर के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है, स्तर में अंतर के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है। किसमें अंतर के कारण? स्तर में अंतर के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है। चिंटू सिंह जी, स्तर में अंतर के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है। स्तर बोले तो लेवल, हाई लेवल टू लो लेवल, लेवल में अंतर के कारण पानी का प्रवाह होता है। वैसे ही आवेश में, वोल्टेज में अंतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। यही जो वोल्टेज में अंतर, वोल्टेज को हम विभव भी कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं, तो यही जो विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है, तो हम कह सकते हैं कि विभव में अंतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब ध्यान देना, स्तर में अंतर कारण किसका प्रवाह होता है? पानी का। स्तर में अंतर कारण किसका प्रवाह होता है? पानी का। वैसे ही अगर ये बैटरी है, तो बैटरी में मेरी जान एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इससे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। मुंह दूसरे से प्रवेश, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है।
अगर सर यहां पर इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, वैसे तो होना चाहिए निगेटिव टू पॉजिटिव विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, ये बैटरी है मान लो, तो बैटरी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, अधिक से कम में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसीलिए कहते हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। लेकिन आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई, अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इधर से इधर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अरे मास्टर काहे घुमा रहा है, आओ 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 काहे कर रहा है, लेकिन मामला है चला, मामला आज तक क्लियर नहीं हो पाया। कोई भी वैज्ञानिक इस बात को क्लियर नहीं कर पाए कि विद्युत धारा का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव होता है रियल में कि पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। अब तुम कह मास्टर तो हम की करें, हमारा तो ग्रुप डी निकालना है, किसी तरह CGD LP निकालना है, तो की करें हम, तो तुम ये मानो कि पॉजिटिव से निगेटिव में विद्युत धारा का प्रवाह होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में। जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव में होगा, निम्न से उच्च में कभी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया, क्या बताया कि पानी का प्रवाह जब भी होगा हाई लेवल टू लो लेवल होगा, पानी का प्रवाह कभी भी लो लेवल टू हाई लेवल नहीं हो सकता है। हाँ होगा, कैसे, मोटर लगा दो, मोटर लगा दोगे तो पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा। तो हम यहां कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगा रहे हैं। अगर हम कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगा रहे हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह जब भी होगा हाई लेवल टू लो लेवल होगा, लो टू हाई नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगाएंगे तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, न कि उपस्थिति में। अब ध्यान देना, कहते हैं कि विभवांतर यही है, इसका भी ऐसा यूनिट वोल्टेज ही है, कहते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी चालक, चालक मतलब तार, चालक मतलब क्या थी, तार, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। कुछ अंतर मतलब एगो पॉजिटिव टर्मिनल, एगो निगेटिव टर्मिनल। तो जब अंतर पैदा होगा तो इधर से इधर विद्युत धारा का प्रवाह सट सट होने लगेगा। जब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा तो बल्ब फक फक जलने लगेगा, और जब बल्ब जलने लगेगा तो हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए तुम देखना, दो बल्ब के अगर टर्मिनल है, उधर दो अगर बल्ब का टर्मिनल है, मान लो ये दोनों बल्ब का टर्मिनल है, तो कभी इसमें दोनों में मेन जोड़ता है, एगो में मेन और एगो में न्यूट्रल जोड़ते हैं। काहे, ये मेन हाई वोल्टेज होगा, ये न्यूट्रल लो वोल्टेज होगा, हाई टू लो में खट खट विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा और सट सट तुम्हारा बल्ब जो है वो जल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां भी यही कनेक्शन किया हुआ है। यहां जब तुम देखोगे तो यही कनेक्शन किया हुआ है। यहां ये बैटरी है, बैटरी में एगो पॉजिटिव टर्मिनल में जुड़ा हुआ है, एगो निगेटिव टर्मिनल में जुड़ा हुआ है। अब पॉजिटिव टू निगेटिव जैसे विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा, ये बल्ब तुम्हारा जलने लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा तब प्रवाहित होगी और दोनों सेम वोल्टेज पर रहेगा तो नहीं होगा। जैसे दोनों को तुम पॉजिटिव में जोड़ दो, एगो तार पॉजिटिव में दूसरे तार पॉजिटिव में जोड़ दो, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो और बल्बे नहीं जलेगा। तो कहेगा अरे बाप रे बाप, दोनों एक में जोड़ दिया, कार्य तो एगो पॉजिटिव कर दो, एगो निगेटिव कर दो। तो कहते हैं जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर। देखो एक चीज का और ध्यान रखना, रफली अगर विभव कहे, अगर मेरी जान विभव कहे, अगर ईएमएफ कहे, अगर वोल्टेज कहे, क्या क्या कहे, विभव, ईएमएफ, वोल्टेज, इस सब रफली एक ही है चिल्ला। हम लोग कहते हैं ना वोल्टेज कम हो गया, तो वोल्टेज कम हो गया मतलब क्या कम हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके जो फोर्स डाला जाता था वही कम हो गया। या तो जनरेटर का स्पीड कम होगा या बैटरी डाउन होगा। तो कहते हैं ईएमएफ कम हो गया या विभव कम हो गया या वोल्टेज कम हो गया, सब एक की बात है, सबका यूनिट वोल्ट है, सबका यूनिट क्या है, वोल्ट है। कभी कभी घट जाता है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि विभव, विभव यानी पोटेंशियल। अब देखो विभव क्या है, इसका एकदम गंदा सा डिफिनेशन है जिसका कोई काम नहीं है। विभव की अगर हम बात करें तो विभव को डिफाइन कैसे करते हैं, ये एकदम घटिया वाहियात सा डिफिनेशन है। ये क्या कहता है कि देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं दाब बराबर, ध्यान देना थोड़ा सा, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, दाब बराबर होता है बल अब बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं सर,
कुंजन कुमार जी, एसएससी जीडी के भी सभी क्लासेस है, आप देख ही रहे होंगे कितना कोविड का समय चल रहा है, मामला गंभीर है, धीरे धीरे सारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपको नोटिस भी मिल जाएगा। देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और यही अगर आप बल बराबर कहिएगा तो बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, कहते हैं सॉरी, बल बराबर नहीं, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण नहीं होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, बट्टा नहीं होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और एगो ले लो तुम घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। देखिए, एकांक आयतन पर में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो वैसे ही अगर विभव की बात करोगे तो V बराबर होता है W/Q, यानी विभव बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो कहेंगे एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित बल को दाब कहते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, एकांक आवेश में उपस्थित एकांक आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, यानी V बराबर W/Q। मुंबई से क्लास देख रहे हैं, वेरी गुड मोहन राम जी। अब इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं फिर से। एकांक आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। V बराबर होता है V = W/Q। एकांक आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। अब देखो, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। V = W/Q। W बोले तो जूल, Q बोले तो कूलम्ब, ये हो जाएगा जूल पर कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। कहते हैं इसका मतलब जूल पर कूलम्ब या वोल्ट होता है। इसका एकदम इस पर न्यूमेरिकल खूब पूछा है ग्रुप डी में, प्रीवियस ईयर उल्टा के देख लेना, तुमको मिल जाएगा। एक बार और फिर से हम लोग सर रिकवर करते हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, इसके बाद आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? F समानुपाती Q1 Q2 बटा R²। यहां पर K Q1 Q2 बटा R², K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है 8.85 × 10⁻²। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है आज की कक्षा में आवेश घनत्व। तीन प्रकार का आवेश घनत्व होता है, तीन प्रकार का आवेश घनत्व होता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है क्षेत्रीय या सतहीय आवेश घनत्व, एक आयतनिक आवेश घनत्व या आवेश घनत्व। रेखीय होगा तो Q/L हो जाएगा, क्षेत्रीय होगा तो Q/A हो जाएगा, और आयतनिक होगा तो Q/V हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसका यूनिट होता है वोल्ट। उसके बाद हम लोगों ने विभव पढ़ा, विभवांतर पढ़ा, विभव पढ़ा। विभव होता है सर एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। विभव में अंतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विभव, विभवांतर, ईएमएफ सबका यूनिट वोल्ट होता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा Q/L, क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा Q/A, और आयतनिक आवेश घनत्व रो Q/V। और कूलम्ब का नियम F समानुपाती F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, आगे की कार्रवाई सर देखिए, इतना ज्यादा फोन आता है ना कि फोन उठाना संभव नहीं। एक बार उसको फोन करके बोल देना। इतना ज्यादा फोन आता है कि अभी समझो कि टेक्निकल टीम में अभी 4 लोग फोन उठा रहे हैं, फिर भी कॉल्स अभी भी नहीं हो पा रहा है। पहले तो 12 लोग थे, तो 12 लोग थे तो 8 लोगों की छुट्टी हो गई है, फिर भी 4 लोग हैं। अब लोग रहने के लिए चला तैयार नहीं, किसी तरह मैनेज करो। अभी थोड़ा सा तू समझ रहा है कितना बुरा पीरियड चल रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों को एक इंस्ट्रक्शंस मिल जाए कि कॉल प्रॉपरली उठाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग सर अगले क्लास में। लव यू ऑल। कभी कभी क्लास अगर सस्पेंड हो जाए तो उसके लिए सर बुरा नहीं मानना। 4100+ की क्लास आज 10 बजे से होगी, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो जाता है और नहीं सॉल्व हो जा पाता है। थोड़ा सा कोविड के टाइम में सर पेशेंस रखना है।
हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच, लव यू, नमस्कार।